हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग इस बारे में है कि ये पर्सन कब अपनी फीलिंग्स आपके सामने कन्फेस करेगा और कैसे कन्फेस करेगा। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपको लगता है कि कोई आप में इंटरेस्टेड है, किसी का आप पे क्रश है और ये पर्सन अपनी फीलिंग्स बिल्कुल भी जाहिर नहीं कर रहा, अपने मन में ही रखे हुए हैं। ऑल्सो ये किसी भी सिचुएशन में आप अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको किसी भी तरीके के कन्फेशन का इंतज़ार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए एक्वेरियस। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। The Moon, Five of Wands, Ace of Cups, the Devil and Queen of Swords. ओके, सो हमारे पास है Ace of Cups। आप जिस भी पर्सन के कन्फेशन का इंतज़ार कर रहे हैं वो ऑलरेडी ये जानता है कि उनके पास एक बहुत प्रीशियस रिलेशनशिप है, एक बहुत प्रीशियस पर्सन है। ये पर्सन ये अच्छी तरीके से जानता है कि आपकी अहमियत क्या है। एंड ये पर्सन ये भी जानता है कि इस रिलेशनशिप में चैलेंजेस बहुत आने वाले हैं, बिकॉज द डेविल का कार्ड है यहाँ पे। सो आप किसी थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन में हो सकते हैं। मे बी ये पर्सन किसी और से कमिटेड है। आपको ये बात पता हो भी सकती है, नहीं भी पता हो सकती। मैरिड भी हो सकते हैं ये, या मे बी थर्ड पार्टी किसी और पर्सन के बारे में है जो बस आपके रिलेशनशिप को पसंद नहीं करता। कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है। एंड आपके पर्सन को लगता है कि ये रिलेशनशिप कभी भी पॉसिबल हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये डेविल उन पे अच्छा खासा कंट्रोल करता है और इस डेविल की बातें सुनना ज़रूरी है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है जैसे कि इस डेविल ने उनके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत सारे एहसान हैं उन पर इस डेविल के। सो वो इस एहसान को चुका नहीं पा रहे। नाउ डेविल का मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पर्सन या बुरा पर्सन। सिंपली इससे मतलब ये है कि इस पर्सन को ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप पसंद नहीं है, चाहे उसका रीज़न कुछ भी हो। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये पर्सन जानता है कि आप किस बात को लेकर अपसेट है। इन्हें पता है दरअसल कि आपको किसी तरह के कन्फेशन का इंतजार है एक्वेरियस। ये पर्सन जानता है कि आप हमेशा वेट नहीं कर सकते और एक्चुअली में वो आपको फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। हालांकि इस पर्सन को पता है कि ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स चाहे जितनी भी अपसेट हो, जितना भी उसे गुस्सा हो, वो बहुत लॉयल है। वो जिसे प्यार करती है पूरे दिल से करती है और अपना 100% ऑफर करती है। तो ये पर्सन इस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को अच्छी तरीके से समझता है और इनका फोकस है आप पे पूरी तरीके से। ये पर्सन आपको लेट गो नहीं कर सकता, बट इस वक्त ये पर्सन किसी डायलेमा में है। ओके, द डेविल उन्हें रोक रहा है। ये डेविल इन्हें बार बार मजबूर कर रहा है कि वो उनके अकॉर्डिंग ही सोचे। ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके लिए सबका वैलिडेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज उन्हें ऐसा फील कराया जाता है कि अगर वो किसी को अपसेट करके कुछ करते हैं तो वो बहुत सेल्फिश है, बहुत बुरे हैं। एंड उन्हें यही समझ में आ रहा है जैसे कि उन्हें सबको खुश करने की ज़रूरत है, सबको एक साथ लेके चलने की ज़रूरत है, चाहे बात उनके रिलेशनशिप की ही क्यों ना हो। सो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन लग रही है मुझे। बट द मून का कार्ड है एक्वेरियस। सो ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा दिन तक दबा नहीं सकता। हालांकि ये पर्सन थोड़ा डरा हुआ ज़रूर है कि आगे क्या होगा, कि अगर वो अपनी फीलिंग्स जाहिर करते हैं तो कैसे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स रिएक्ट करेगी। क्या क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को अच्छा लगेगा या क्वीन ऑफ सॉर्ड्स परेशान हो जाएगी और उन्हें रिजेक्ट कर देगी कि इतनी देर क्यों लगी उन्हें अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने में, आखिर इतना वेट क्यों कराया उन्होंने आपको। और दूसरी तरफ ये भी डर है कि अगर वो अपनी मर्जी से कुछ करते हैं तो वो इस डेविल का भी वैलिडेशन खो देंगे, इस डेविल का भी साथ खो देंगे, उन्हें जज किया जाएगा, उन्हें बुरा समझा जाएगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये इस पर्सन को रोक रही हैं।
फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ हालांकि ये पर्सन रुकने वाला नहीं है, ये सब कुछ सोच के ये अपनी जगह पर बैठने नहीं वाले कि मुझे अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं करनी क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है और ये रिलेशनशिप कभी वर्क नहीं करेगा, बिकॉज वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। ओके, अगर वह चाहे भी ऐसा करना, अपने आप से ये कहे भी कि उन्हें रुक जाना चाहिए, आपकी तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, तो भी ये पॉसिबल हो नहीं पाएगा, वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। तो फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन जैसा लगता है अपनी फीलिंग्स से ऑलरेडी लड़ रहा है, जाने अनजाने में ये पर्सन हर कोशिश कर रहा है जिससे कि वो आपके क्लोज आ सके। ये पर्सन लगातार रास्ता ढूंढ रहा है, पर ब्लॉकेज चूंकि बहुत बड़ा है, ऑब्स्टेकल बहुत बड़ा है, तो इसमें कुछ वक्त लगेगा। एंड ये सारी चीजें इस पर्सन को इतना डिमोटिवेट नहीं कर सकती, इतना अपसेट नहीं कर सकती, इतना निराश नहीं कर सकती कि ये बस उम्मीद छोड़ दें, क्योंकि ये पर्सन मुझे एक्चुअली स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पर्सन चाहता है कि वो इस ब्लॉकेज को रिमूव करें, धीरे धीरे सारी सिचुएशन पे वर्क करें और आपके और क्लोज आए। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना चाहता है, बिकॉज अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं करने से ये पर्सन खुद ही परेशान हो रहा है, एक बोझ सा है इनके मन पे। तो द मून के साथ चाहे जितने भी डर इनके मन में हो इस वक्त किसी को लूज करने के या रिजेक्ट होने के, वो सब चीजें इन्हें होल्ड बैक कर नहीं पाएगी और ये पर्सन कोई ना कोई रास्ता ढूंढेगा जरूर आप तक आने का। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए एक्वेरियस। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। Okay. So, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने में। ये पर्सन वैसे ही बहुत रेस्टलेस हो चुका है और वैसे भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही चार्मिंग है, बहुत अट्रैक्टिव है। ये पर्सन ये देख पा रहा है कि आप ना सिर्फ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है बल्कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी हैं। जितने आप अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, जितने आप अपने उसूलों के पक्के हैं, अपने आइडियाज को लेके सीरियस हैं, उतने ही आप लविंग एंड केयरिंग भी हैं, उतने ही आप चार्मिंग हैं, उतने ही आप ब्यूटीफुल हैं। और ये पर्सन ऑब्वियसली नहीं चाहता कि वो इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को लूज करे, वो इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के क्लोज आना चाहेंगे। इनफैक्ट ये पर्सन हर तरीके से आपसे अट्रैक्टेड है। इन्हें लगता है कि अगर वो ज्यादा दिन तक वेट करते रह गए तो जरूर आपको कोई उनसे दूर कर ही लेगा। इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को अटेंशन की कमी नहीं है, तो ये पर्सन ऐसा ऑब्वियसली नहीं चाहता है। ऑल्सो यहाँ पे फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सो मे बी हो सकता है कि ये नेक्स्ट 4 वीक्स में ही हो जाए, या कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 4 डेज में भी हो सकता है। ये पर्सन ना सिर्फ अपनी फीलिंग जाहिर करेगा बल्कि इनका कमिटमेंट का इरादा भी है। तो इस बार जब वो वापस आएंगे एक रियल इंटेंशन के साथ वापस आएंगे, कमिटमेंट चाहेंगे। ऑल्सो किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो ये पर्सन भी चाहे कितना भी अपसेट हो, कितना भी दूर नजर आए, कितना भी इनएक्टिव नजर आए, लॉयल ये है और ये आपके अलावा किसी और के बारे में सोच नहीं सकते। सो यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये पर्सन भले ही कितनी भी कोशिश कर रहा हो आपसे दूर जाने की, पीछे मुड़ के देख जरूर रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ बिताए हुए मोमेंट्स बिल्कुल भी भूल नहीं पा रहा और ना ही भूलना चाहता है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। स्पिरिट ऑफ द वेस्ट, तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको कनेक्ट होना चाहिए अपने अदर साइड से, जो कि बहुत इंट्यूटिव है, क्योंकि शायद आप अपने इंट्यूशन और अपनी सोल से कहीं दूर हो गए हैं और इसीलिए आप अपनी मन की वॉइस नहीं सुन पा रहे हैं। सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप कुछ समय अकेले बिताएं और डीपली सोचें, इससे आपको गाइडेंस मिलेगी अपने ही स्पिरिट से। ओके,
तो ये है रीडिंग इस बारे में कि वो अपनी फीलिंग्स कब और कैसे कन्फेस करेंगे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।